वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैं जो मेडिसिन के बारे में चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो में वो हर एक पक्षी पे काम करेगा और ये मेडिसिन सिर्फ तोते यानी पैरट्स और पैराकिट्स के लिए नहीं है, इसलिए आप इनको हर एक प्रजाति के पक्षियों को दे सकते हैं। तो पहले बात करते हैं पक्षियों के आंखों की बीमारी के बारे में। आपको कौन कौन से सिम्टम्स से पता चलेगा कि आपके पक्षी की आंखों में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है, वो पहले जान लेते हैं। पहला लक्षण है आपके पक्षी हर वक्त जिस आंख में प्रॉब्लम हुआ है उसको बंद करके रखेगा। उसके बाद आंखों का लाल हो जाना, उनमें से पानी निकलेगा ज्यादातर समय। आपके पक्षी अपनी आंखों को हर वक्त खरोचने लगेगा या फिर सामान्य से अधिक बार अपने आंखों को बंद करेगा। इन सब लक्षण में से कोई भी अगर आपको नजर आए तो हो सकता है कि आपके पक्षी की आंखों में कोई प्रॉब्लम हुआ है। आंखों की बीमारी के लिए सबसे पहला दवा जो आपको देना चाहिए वो है यूफ्रेसिया 30। ये दवाई के 5 ड्रॉप्स आपको हाफ लीटर पीने के पानी में मिला के आपके पक्षी को हर रोज देना है। आपको लगातार 10 दिन तक ये करते जाना है और 90% चांस है कि इस दवाई से ही आपके पक्षी का आंखों की बीमारी ठीक हो जाएगा। पर अगर इससे उनके आंखों की प्रॉब्लम नहीं ठीक हुआ तब इसके बाद जो दवा मैं बताने वाला हूँ वो आप इनको दे सकते हैं। पर याद रखें, आंखों की बीमारी के लिए सबसे पहले यूफ्रेसिया 30 देना ही सबसे अच्छा होता है। अगर आपके पक्षी के आंख में बिल्कुल भी नमी नहीं है, सूख गया है और लाल हो गया है, उसके लिए आप इनको बेलेडोना 30 दे सकते हैं। ये दवाई के 5 ड्रॉप्स आपको हाफ लीटर पीने के पानी में मिला के आपके पक्षी को हर रोज देना है। आपको लगातार 10 दिन तक ये करते जाना है। अगर आपके पक्षी के आंख से चिपचिपा पानी जैसा सब्सटेंस निकल रहा है और हर वक्त उसकी वजह से उनका आंख बंद रहता है तो आप इनको पल्सेटिला 30 दे सकते हैं। ये दवाई के 5 ड्रॉप्स आपको हाफ लीटर पीने के पानी में मिला के आपके पक्षी को हर रोज देना है। आपको लगातार 7 दिन तक ये करते जाना है। अगर आपके पक्षी के आंख से हर वक्त पानी निकल रहा है तो आप उसको हेफस सल्फर 30 दे सकते हैं। ये दवाई के 5 ड्रॉप्स आपको हाफ लीटर पीने के पानी में मिला के आपके पक्षी को हर रोज देना है। आपको लगातार 7 दिन तक ये करते जाना है। इनमें से किसी एक दवा के साथ आप उनके आंखों में ऑफ्रन डी आई ड्रॉप भी दे सकते हैं। उनको अपने हाथों में लेके ऑफ्रन डी का बस 1 ड्रॉप उनके इन्फेक्टेड आई में आपको देना है 1 हफ्ते के लिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपके पक्षी को आंखों की बीमारी का दवाई देने के बाद उनका आई प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, पर उनके आंखों के आसपास का फेदर्स यानी उनके पंख गिर जाते हैं। तो उनके आंखों की बीमारी ठीक हो जाने के बाद उनके आंखों के आसपास के पंख फिर से निकालने के लिए आप उनको फेरम फॉस 30 दे सकते हैं। ये दवाई के 5 ड्रॉप्स आपको हाफ लीटर पीने के पानी में मिला के आपके पक्षी को हर रोज देना है। आपको लगातार 3 दिन तक ये करते जाना है। चलिए अब बात करते हैं फीवर एंड कोल्ड यानी बुखार और ठंड लगने की प्रॉब्लम्स के बारे में। आपको कौन से लक्षण से पता चलेगा कि आपके पक्षी को बुखार हुआ है या फिर ठंड लग गया है? पहले तो उनके पंख बिखरे हुए रहेंगे, वो हर समय फुल के पिंजरे में किसी कोने में बैठे रहेंगे। जितना खाना वो पहले खाते थे उससे कम खाने लगेंगे। उनको सांस लेने में भी तकलीफ होगी, जिनकी वजह से अगर आप ध्यान से देखेंगे उनके पूंछ भी ऊपर नीचे मूव करने लगेगा। उनके नाक और आंखों से पानी निकलेगा और उनको आप खांसते और छींकते हुए भी देख सकते हैं। तो ये सब लक्षणों का मतलब है आपके पक्षी को ठंड लग गया है। आप इनको कैलफॉल 120 mg सस्पेंशन सिरप दे सकते हैं। ये दवाई के 5 ड्रॉप्स आपको हाफ लीटर पीने के पानी में मिला के आपके पक्षी को हर रोज देना है। आपको लगातार 3 दिन तक ये करते जाना है। या फिर आप उनको ब्राउनिया एल्बा 30 भी दे सकते हैं। ये दवाई के 5 ड्रॉप्स आपको हाफ लीटर पीने के पानी में मिला के आपके पक्षी को हर रोज देना है। आपको लगातार 5 दिन तक ये करते जाना है। और एक दवाई है नक्स वोमिका 30। ये भी आप उनको दे सकते हैं अगर उनको बुखार हुआ है तब। ये दवाई के 5 ड्रॉप्स आपको हाफ लीटर पीने के पानी में मिला के आपके पक्षी को हर रोज देना है। आपको लगातार 5 दिन तक ये करते जाना है। चलिए अब दस्त यानी पक्षियों के लूज मोशन के बीमारी के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये बीमारी के लक्षण काफी सरल है। आपके पक्षी के ड्रॉपिंग्स में सिर्फ पानी रहेगा।
खाने की इच्छा नहीं रहेगी और हर वक्त सोते रहेंगे। इसके लिए आपको उन्हें O2 सस्पेंशन सिरप देना होगा। ये दवाई के 5 ड्रॉप्स आपको ½ लीटर पीने के पानी में मिला के आपके पक्षी को हर रोज देना है। आपको लगातार 3 दिन तक ये करते जाना है। या फिर आप उनको लोपामाइड टैबलेट भी दे सकते हैं। एक लोपामाइड टैबलेट को पहले 2 हिस्से में तोड़ लें और उनमें से एक हिस्सा आपको ½ लीटर पीने के पानी में मिला के आपके पक्षी को हर रोज देना है। आपको लगातार 2 दिन तक ये करते जाना है। अगर आपके पक्षी के ड्रॉपिंग से खून निकल रहा है तो आप उनको मर्क्यूरियस कोरोसिवस 30 दे सकते हैं। ये दवाई के 5 ड्रॉप्स आपको ½ लीटर पीने के पानी में मिला के आपके पक्षी को हर रोज देना है। आपको लगातार 5 दिन तक ये करते जाना है। चलिए अब उनके लीवर के बीमारी के बारे में बात कर लेते हैं। इस बीमारी को एवियन गैस्ट्रिक ईस्ट भी कहा जाता है। इस बीमारी को होने से आपके पक्षी जो खाते हैं वो डाइजेस्ट हुए बिना ही निकल जाते हैं। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, इनके ड्रॉपिंग से सीड बिना डाइजेस्ट हुए ही निकल गया है। इसके साथ साथ उनका वजन भी कम हो जाता है, खाने की इच्छा भी कम हो जाती है। इसके लिए आपको उन्हें 2 दवाई मिक्स करके देना पड़ेगा। आप चियोनांथस वर्जिनिका क्यू और सिंचोना ऑफिसिनालिस, जिसे चाइना क्यू भी कहा जाता है, इन दोनों दवाई के 5 ड्रॉप्स ½ लीटर पीने के पानी में मिला के आपके पक्षी को हर रोज देना है। आपको लगातार 7 दिन तक ये करते जाना है। बारिश के मौसम में ज्यादातर पलातू पक्षियों के पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। इसकी वजह से उनका लूज मोशन भी होता है और खाना भी ठीक से नहीं खा पाते। इसके लिए आप इनको होलरहेना एंटीडाइसेंटरी का दे सकते हैं। इस दवाई को कुर्ची क्यू के नाम से भी सब जानते हैं। तो कुर्ची क्यू के 5 ड्रॉप्स ½ लीटर पीने के पानी में मिला के आपके पक्षी को हर रोज देना है। आपको लगातार 3 दिन तक ये करते जाना है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स यानी उनके पाचन संबंधी समस्या के लिए आप इनको न्यूपेप्टिन सिरप दे सकते हैं। काफी सारे छोटे पक्षी पेट की बीमारी की वजह से खाना खाना बंद कर देते हैं और अंत में मारे जाते हैं। आप उनको न्यूपेप्टिन सिरप दे सकते हैं। एक ड्रॉपर से सिर्फ 1 ड्रॉप डायरेक्टली उनके मुंह में सुबह और शाम खाना खाने के बाद हर रोज से लगातार 5 दिन के लिए। इससे उनकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगा और वो फिर से पहले जैसे खाने लगेंगे। अगर आपके पक्षी को किसी वजह से चोट लग जाता है, वहां से खून निकलने लगता है या फिर किसी एक जगह पे गहरा घाव हो जाता है, तो उसके लिए आप उनको कैलेंडुला ऑफिसिनालिस मदर टिंक्चर क्यू दे सकते हैं। इस दवाई को पानी में मिला के उस मिश्रण में एक साफ कॉटन का टुकड़ा भिगो के उस टुकड़े से आप उनके घाव में ये दवाई दिन में 2 बार लगाइए और ये जब तक उनके घाव पूरी तरह से भर ना जाए तब तक देना कंटिन्यू कीजिएगा। अगर आपके पक्षियों का जोड़ा अंडा नहीं दे रहा है या फिर अंडा दे रहा है पर उनसे बच्चे नहीं निकल रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को एवियन इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम कहते हैं। इसके लिए आपको इन्हें 3 दवाई एक साथ मिला के देना पड़ेगा। सेलेनियम 30, एग्नस कैस्टस 30 एंड एलेट्रिस फेरिनोसा 30। ये तीनों दवाई के 5 ड्रॉप्स ½ लीटर पीने के पानी में मिला के आपके पक्षी को हर रोज देना है। आपको लगातार 10 दिन तक ये करते जाना है। पर याद रखें, गर्मियों के मौसम में ब्रीडिंग नहीं करे तो ही बेहतर होगा, क्योंकि अप्रैल से जुलाई के महीने में इंडिया में काफी ज्यादा गर्मी रहता है। उसके ऊपर अगर आपके पक्षी अंडे देने के बाद उनको हंडी के अंदर हैच करने बैठ जाएंगे तो उनको हीट स्ट्रोक भी हो सकता है और उनके साथ साथ उनके बच्चे भी मारे जा सकते हैं। चलिए अब बर्ड पैरालिसिस के बारे में भी जान लेते हैं। जी हाँ, पक्षियों को भी पैरालिसिस हो सकता है। अगर आपके पक्षी अपने गर्दन को उठा नहीं पाता है या फिर अपने पैर और पंखों का इस्तेमाल करके चल फिर नहीं पाता है, पिंजरे के नीचे ही पड़े रहते हैं, तो इसका कारण बर्ड पैरालिसिस हो सकता है। इस बीमारी के लिए आपको उन्हें 3 दवाई एक साथ मिला के देना पड़ेगा। जेल्सिमियम 30, कॉस्टिकम 30 और कैलिफोस 30 के 5 ड्रॉप्स ½ लीटर पीने के पानी में मिला के आपके पक्षी को हर रोज देना है। आपको लगातार 1 महीने तक ये करते जाना है। शुरुआती समय में आप ये मिक्सचर बनाने के बाद एक ड्रॉपर से भी अपने पक्षी को ये दवाई खिला सकते हैं, अगर वो पानी पीने के हालत में नहीं है तब। गर्मियों के मौसम में खासकर इंडिया में आपको आपके पक्षियों का खास ख्याल रखना पड़ता है।
ज्यादातर पलातू पक्षियों को इस समय डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आपके पक्षी हर वक्त थका हुआ रहता है या फिर सो रहा है, ज्यादा पानी नहीं पी रहा है और पिंजरे के नीचे ही हमेशा बैठा हुआ रहता है, तो ये मुमकिन है कि आपके पक्षियों को डिहाइड्रेशन हुआ है। इसके लिए आपको उन्हें इलेक्ट्रल पाउडर आधा चम्मच 1 लीटर पीने के पानी में मिला के हर रोज देना पड़ेगा। आप पूरे गर्मी के मौसम में ये पाउडर उनको दे सकते हैं। चलिए अब रेक्टल प्रोलैप्स के बीमारी के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, इस बीमारी में आपके पक्षी के पीछे से यानी उनके एनल एरिया से एक लाल रंग का टिश्यू बाहर निकल आता है। सबसे पहले अपने पक्षी को एक टवल में मोड़ के अपने हाथ में लेके धीरे से इस टिश्यू को अपने छोटे उंगली से अंदर घुसाना है। ये प्रक्रिया काफी ध्यान से करें ताकि उनको किसी भी प्रकार का चोट ना पहुंचे। उसके बाद आपको उनको 2 दवाई देना है। एक है रूटा ग्रेव्युलेंस डाइल्यूशन 30 और दूसरा है इग्नाशिया अमारा डाइल्यूशन 30। इन दोनों दवाई के 5 ड्रॉप्स ½ लीटर पीने के पानी में मिला के आपके पक्षी को हर रोज देना है। आपको लगातार 7 दिन तक ये करते जाना है। इसके बाद आते हैं हम पैरासाइटिक फेदर माइट्स के बीमारी की तरफ। इस बीमारी में आपको पक्षियों के पंखों में जुएं, लाइस, पैरासाइटिक माइट्स हो जाते हैं। ये सब चीजें इनके रगों से चिपक के उनके खून चूसने लगते हैं। अगर आपके पक्षी को ये हुआ है तो आपके पक्षी हर समय पंखों खुजाते रहेंगे, छटपटाते फिरेंगे, यहाँ तक कि रात को भी आराम नहीं करेंगे। अगर आप इनके पिंजे को रात में एक सफेद कपड़े से ढक ले तो दूसरे दिन सुबह को कुछ माइट्स उस कपड़े से चिपका हुआ आपको मिल सकता है। यह बीमारी ज्यादातर गंदे जगह में आपके पक्षी को ज्यादा दिन रखने के कारण हो सकता है। तो पहले आपके पक्षी के पिंजे को अच्छे से हर रोज साफ करें। उसके बाद पैराक्लीन स्प्रे से आपके पक्षी के पंखों में अच्छी तरह से स्प्रे करें। अगर पैराक्लीन स्प्रे आपके एरिया में नहीं मिल रहा है तो आप डेटॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा डेटॉल पानी में मिला के उनके पंखों में स्प्रे करें, पर याद रखें डेटॉल उनके आंखों में नहीं जाना चाहिए, इसलिए उनके आंखों के आसपास कभी भी डेटॉल से स्प्रे ना करें। गर्मियों के मौसम में काफी सारे पक्षियों को हीट स्ट्रोक भी हो सकता है, इसलिए अपने पक्षी का पिंजा कभी भी डायरेक्ट धूप में ना रखें। अगर आपके पक्षी जोर जोर से मुंह से सांस ले रहा है, उनके दोनों पंख अपने शरीर से दूर ले जाके बैठा है, ठीक से चल फिर नहीं पा रहा है या फिर बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से अचानक चलते चलते पिंजे के नीचे गिर जाता है, तो उसको हीट स्ट्रोक हुआ है। सबसे पहले तो जल्दी से आपके पक्षी का पिंजा एक ठंड जगह पे लाके रखें। उसके बाद आपके पक्षी के ऊपर पानी से स्प्रे करें। फिर ग्लोनोइनम 30 और एकोनाइट 30 के 5 ड्रॉप्स 1 लीटर पीने के पानी में मिला के आपके पक्षी को हर रोज देना है। आपको लगातार 3 दिन तक ये करते जाना है। चलिए अब बात करते हैं बर्ड पॉक्स के बारे में। अगर आपके पक्षी के चोंच, आंखों के आसपास और पैरों में लाल सूजन दिखाई देता है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, तो आपके पक्षी को पॉक्स हुआ है। ये बीमारी संक्रामक होता है, इसलिए जल्दी से अपने इन्फेक्टेड पक्षी को दूसरे पक्षियों से दूर ले जाए और किसी और पिंजे में रखे। उसके बाद वेरुलिनम 30 के 5 ड्रॉप्स 1 लीटर पीने के पानी में मिला के आपके पक्षी को हर रोज देना है। आपको लगातार 10 दिन तक ये करते जाना है। चलिए अब एक बाइंडिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आपके पक्षी के पेट का नीचे का हिस्सा फूला हुआ है, सांस लेते समय उनके पूंछ ऊपर नीचे हो रहा है, खाने की इच्छा नहीं है, उनके ड्रॉपिंग्स का कुछ हिस्सा उनके एनल एरिया से चिपक जाता है, क्योंकि वे जब अपना स्टूल पास करते हैं तो अपने पूंछ को उठा नहीं पाते, हमेशा फूले हुए बैठे रहते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है और पिंजे के नीचे आके बैठ जाते हैं, तो शायद उनके अंडे उनके एनस के एरिया में अटक गया है, जिसको एग बाइंडिंग कहते हैं। यह मसला ज्यादातर पक्षियों के ज्यादा चर्बी होने से होता है, इसलिए मैंने अपने पैलेट्स के डाइट के वीडियोस में भी बार बार बोलता हूँ, अपने पक्षी को सिर्फ बीज ना दें। सिर्फ सीड्स का सेवन करने से उनको ज्यादा चर्बी हो जाता है। उनको इसके साथ भी काफी कुछ चाहिए होता है अपने डाइट में, जो जंगली पक्षियां खाते हैं, और उनका पिंजा भी बड़े साइज का खरीदे ताकि वो ठीक से उड़ पाए और उछल कूद कर पाए। अगर आपके पक्षी को एग बाइंडिंग का प्रॉब्लम हुआ है तो आपको उन्हें कैलोफाइलम 200 देना पड़ेगा।
इस दवाई के 3 ड्रॉप्स 1 चम्मच पीने के पानी में मिला के उस मिश्रण से ड्रॉपर का इस्तेमाल करके बस 2 ड्रॉप्स उस मिश्रण का आपके पक्षी को देना है हर घंटे, दिन में 4 बार। बहुत सारे बीमारी और उनके दवा और लक्षणों के बारे में हमने जान लिया है। अब अगर आपको पता ना हो आपके पक्षी को कौन सी बीमारी हुआ है और उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो गया है और इमरजेंसी मेडिसिन की जरूरत है, तो आप उनको एकोनाइट 30 दे सकते हैं। एकोनाइट 30 का बस 2 ड्रॉप्स 1 चम्मच पीने के पानी में मिला के उस मिश्रण से एक ड्रॉपर की मदद से उस मिश्रण का 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली आपके पक्षी को देना होगा। ये दवाई देने के बाद 1 दिन वेट करें। अगर आपके पक्षी उस समय में ठीक हो जाता है तो और कोई दवाई देने की जरूरत नहीं है, और अगर ठीक नहीं होता है तो आप 1 दिन के बाद दूसरे दवाई देके उनको ठीक करने की भी कोशिश कर सकते हैं। अंत में यही कहूंगा दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि इंडिया में एवियन वेट यानी बर्ड डॉक्टर हर जगह नहीं मिलते हैं और हमारे पक्षियां इसी वजह से बिना ट्रीटमेंट के मारे जाते हैं। इसलिए हर एक बर्ड ओनर्स और ब्रीडर्स को ये मेडिसिन और ये बीमारियों के बारे में जानना आवश्यक है, ताकि हम खुद अपने प्यारे पक्षियों का ट्रीटमेंट करके उनको बचा सकें।